देखिए, आज हम आप लोगों को सीट मेटल के बारे में बताएंगे। सीट मेटल क्या होता है और सीट मेटल से कौन कौन से औजार या कौन कौन से पार्ट बनाए जाते हैं। तो देखिए, सीट मेटल ये एक धातु की पतली चादर होती है। ये विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में तथा हमारी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सीट मेटल होती है। बिना सीट मेटल के आज के समय में कोई भी पार्ट या कोई भी खिलौना या कोई भी औजार बनना नामुमकिन है। देखिए, अनेक ऐसी वस्तुओं को बनाया जाता है जो हमारी विभिन्न घरेलू वस्तुओं, सजावट के सामान तथा इंजीनियरिंग सामान की कार्य के लिए धातुओं को पतली चादरों का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिए, घरेलू बर्तन, सीट मेटल के अनुसार घरेलू बर्तन, सजावटी सामान, बक्से, संदूक, साबुनदानी, फलन, डिब्बे, बाल्टी और कई ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में प्रयोग होने वाली हैं, जो कि बिना सीट मेटल के नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे देखिए, हमारे आते हैं अलमारी, सीट मेटल्स की बनाई जाती हैं, और स्कूटर, कार, हेलीकॉप्टर एवं जहाज आदि की बॉडी भी सीट मेटल से बनाई जाती है। बिना सीट मेटल, बिना लोहे के कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि बन जाए जिसका कि आधे से आधा उपयोगी है। इसके बाद देखते हैं धातु चादर। जो हमारी धातु होती है, वो जो हमारी चादर होती है, किस धातु की बनी होती है और किस प्रकार की बनाई जाती है। धातु चादर, देखिए धातु चादरों में क्या है, सीट मेटल कार्य के लिए विभिन्न धातुएं तथा वस्तु मिश्रण की पतली सीट को मूल पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जो हमारी ये है धातु चादरें, धातु चादरों में कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हमारा लोहा बनता है, मिश्र होकर के लोहे का रूप धारण करता है, और लोहे के अनुसार और अनेक प्रकार की चादरें तैयार की जाती हैं। तो इसमें नंबर 1 में आता है काली लोहे की चादर। काली लोहे की चादर के अंतर्गत क्या आता है, सीट मेटल कार्य में राट आयरन की बनी काली रंग की चादरों का अधिक प्रयोग होता है। कोई पेंट न होने के कारण ये वायुमंडल से प्रभावित होती हैं। ये जो हमारी काली लोहे की चादर होती है, वायुमंडल में जब बरसात के समय में नमी होता है, यदि हम चादर पे कोई पेंट वगैरह नहीं लगाते हैं या तो उसमें पेंट नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, इसमें जंग लगता है। जंग लगने से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें पपड़ी बन के निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारी चादर होती है वो जंग से ग्रसित होकर के कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाती है। इसलिए लोहे के चादर में पेंट करना अति आवश्यक होता है। यदि लोहे की चादर में पेंट नहीं है तो वो बहुत जल्दी वायुमंडल में वायु में नमी के कारण उसमें जंग पकड़ लेता है, और जंग पकड़ने के बाद जो हमारे उससे सामान या तो दरवाज़ा बने हैं, खिड़की बना हुआ है, जो भी सजावटी सामान है, यदि उनमें पेंट का यूज नहीं है तो वो एक दिन बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जैसे हमारे पाइप बने होते हैं, स्ट्रोक बने होते हैं, रूल्स होते हैं तथा वांछित माप में भी सीट प्रयोग किए जाते हैं। फिर देखिए, हमारे जस्तेदार लोहे की चादरें, जो हमारी लोहे की चादरें हैं जस्तेदार में भी बनी होती हैं। देखिए, आगे दिखाते हैं। देखिए, जस्तेदार लोहे की चादर, इसमें क्या है, आयरन सीट को पिघलते हुए जिंक में डुबोकर निकाल लिया जाता है, जिससे कि उन पर जिंक की पतली परत चढ़ जाती है। इस प्रकार की जिंक लेपित चादरों को ही GIC सीट कहते हैं। देखिए, जो हमारी चादर होती है, लोहे की काली चादर होती है, उसको जिंक में डुबो देते हैं। डुबो देने के बाद उसमें जो एक चमकीली परत या कोई परत चढ़ जाती है, देखे होंगे जैसे जो बक्सा बखारी बनाते हैं, जो एक सफ़ेद कलर का चादर आता है, वही उसमें एक परत चढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें वायुमंडल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और चादर पे जंग नहीं लगता है, और उसमें एक लेप की तरीके चढ़ जाता है। देखिए, जैसे जो पाइप GIC पाइप होता है और अन्य कंपनियों के जो पाइप हैं, मिट्टी में नीचे डालते हैं पानी के लिए या गैस के लिए, ये तेल के लिए, यदि उन पर निकलना चढ़ा हो तो क्या होता है कि उन्हें बहुत जल्दी जंग पकड़ लेगा मिट्टी में दबे होने के कारण, और वो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे और लीकेज होने लगेंगे, जिससे कि बहुत कुछ
हानि हो जाएगी। इसीलिए जो हमारे पाइप होते हैं वो मोटे होते हैं और उन पे जिंक की कोटिंग चढ़ी होती है, जिसके कारण उनमें जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखिए टिन लेपित चादरें। देखिए कि इसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दिया हूँ कि टिन लेपित चादरें क्या होती हैं। लोहे की पतली चादरों को अधिक उपयोग बनाने के लिए उन पर शुद्ध टिन की बहुत पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वे जंग तथा क्रूजन रेजिस्टेंट बन जाए। ये चादरें देखने में चांदी जैसी सफ़ेद तथा चमकीली होती हैं, जो छोटे डिब्बे, लैंप या लालटेन तथा कनस्टर आदि की सामान्यता इन्हीं चादरों से बनाई जाती हैं। जो हमारे छोटे छोटे डिब्बे होते हैं या लालटेन या लैंप या फिर जो हमारे कनस्टर होते हैं, वो पतली चादरों के ही बनाए जाते हैं, जिनमें कि जंग अवरोधक होते हैं, जिनमें कि जंग नहीं लगता है। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं तांबे की चादरें। तांबे की चादरों में कौन कौन से परत। तांबे की चादरें, देखिए तांबे की चादरों से कौन कौन से आर्ट या कौन कौन से खिलौने सजावटी बनाए जाते हैं। देखिए ये लाल रंग की मजबूत, मुलायम तथा मैलिबिलिटी होती है। इस चादर को कोई भी आकार दिया जा सकता है। तांबे पर निकिल, टिन और क्रोमियम की पॉलिश भी की जा सकती है। इन चादरों को सोल्डरिंग द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है। इन चादरों पे लोहे की मात्रा नहीं होती है। इसमें जंग नहीं लगता है। ये लोहे की नहीं होती हैं। इन पे कोटिन निकेल, टिन और क्रोमियम स्टील की पॉलिश होती है। ये जो होते हैं तांबे की चादरें, इनमें लोकेटिन और टिन की चादरें क्रोमियम की पॉलिश भी होती है। इन चादरों को सोल्डरिंग द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है। जो हमारा सोल्डरिंग द्वारा इनमें टाँका अच्छे तरीके से लगाया जाता है और ये आसानी से जुड़ जाती हैं। इसके बाद देखिए पीतल की चादरें। देखिए पीतल की चादरों में क्या है, तांबे का सबसे प्रसिद्ध एलॉय पीतल है, जिसमें कि कॉपर, जिंक होते हैं। ये चादरें पीले रंग की होती हैं। पीतल भी क्रोजन रेजिस्टेंट तथा पीतल की चादरों में बनी वस्तुओं पर निकिल और क्रोमियम प्लेटिनम की जाती हैं, जो कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करके इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। इन्हें जोड़ने के लिए बहुत आसानी से जुड़ जाती हैं, जिनमें कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करके इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। फिर देखिए एल्युमिनियम की चादरें। एल्युमिनियम की चादरों का कैसे प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम की चादरें, इनका हल्का, मजबूत, मुलायम तथा क्रोजन रेजिस्टेंट होना ही इनके प्रयोग का मुख्य कारण है। इन्हें किसी भी आकार में मोड़ना आसान है। इनसे अधिकतर घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं। हवाई जहाज़ की बॉडी तथा नाव के अस्तर लाइनर के लिए भी चादरें प्रयोग की जाती हैं। वायुमंडल निर्माण एवं यातायात उद्योग में भी इन्हें प्रयोग किया जाता है। जो हमारा एल्युमिनियम होता है हल्का होता है, हल्के होने के कारण इसे हवाई जहाज़ की बॉडी या अन्य जो नाव होती है, नाव में नीचे से लगाने पे नाव के अंदर पानी नहीं आता है और उसको जंग भी नहीं लगता। इसलिए जो हमारी नाव की निचली सतह पे होता है वहाँ पे एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें जंग न लगे, पानी में रहकर जंग न लगे। इसके बाद आता है जंगरोधी इस्पात की चादरें। इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है, जंगरोधी इस्पात की चादरें। ये एलॉय स्टील की चादरें होती हैं, जो बिना किसी पेंट की ही क्रोजन तथा वायुमंडल के प्रभाव का प्रतिरोध करती हैं। ये चादरें सफ़ेद, चमकदार, मजबूत और कठोर होती हैं। इन पर प्रेस कार्य चादरों को सफ़ेद, चमकदार, मजबूत और कठोर होती हैं। इन पर प्रेस कार्य किया जा सकता है। इनका उपयोग रसोई के बर्तन, चिकित्सा औजार, चाकू, कैंची, डेयरी और वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग के एलाइनमेंट आदि को बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारे जंगरोधी इस्पात की चादरें होती हैं, जिनसे कि घरेलू उपयोग में बर्तन आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए शीट मेटल शॉप के टूल्स। शीट मेटल, जो हमारी शीट मेटल होती है, आपका पीतल हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ या लोहा हुआ, इनको काटने के लिए
किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उन टूल्सों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स इनको काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सहारा देने वाले औजार, फिर इसके अंतर्गत देखिए कर्तन औजार, इसके बाद क्या क्या आता है ये लिख लीजिए, शीट मेटल शॉप के टूल्स, कटिंग औजार, मार्किंग औजार, मापी औजार, चोट मारने वाले औजार, सहारा देने वाले औजार। इसके बाद हम आपको बताएंगे कर्तन औजार कौन कौन से हैं। कर्तन औजार में आपका आता है स्नेप, देखिए हमारा स्नेप औजार आता है इसमें। देखिए इसमें औजार हाथ के द्वारा पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद इसे कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए ये तेज धार वाला कैंची होता है, जिसके द्वारा इस प्रकार की हस्त कटिंग कैंची होती है, जिसके द्वारा हम पतली शीट या नर्म तथा आदि कटिंग कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा 1.2 mm मोटाई की शीट को आसानी से काट सकते हैं। जो ये हमारा इसमें टूल बना हुआ है, ये हमारी कैंची जो है तेज धार वाली होती है। इसके काटने के लिए हमें हाथ के द्वारा ही पतली शीटों को काटा जा सकता है, जिसको कि आसानी से हम काट सकते हैं। स्नेप के प्रकार अब हम आपको कल बताएंगे स्नेप के प्रकार कौन कौन से स्नेप